क्या तुमने भगवान को देखा है? कैसे हैं भगवान? अच्छा, अक्सर ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, भगवान को देखा है? थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लें। एक राजा था, वो बार बार अपने मंत्री से प्रश्न करता कि बताओ मंत्री, क्या भगवान है? ये पाखंड में पड़े रहते हो, कुछ नहीं, कोई नहीं है, बस ऐसे ही चलता है। अगर है तो कोई बुलाओ, पूछे। मंत्री पढ़ा लिखा था, उसने कहा महाराज ये तो हमारे गांव का 5 वर्ष का लड़का बता देगा आपको। और एक लड़के को तैयार किया, बढ़िया कुर्ता धोती पहनाया, पगड़ी लगाया, समझा दिया और कहा ये बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर देगा। बालक सभा में आया, बड़ा तपस्वी मनस्वी था। राजा ने कहा अच्छा तो तुम प्रश्न का उत्तर दोगे, तो बताओ भगवान कहाँ है? तो बार बार इधर उधर देखने लगा। अरे तुमसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान कहाँ है? बोले हम तो समझते थे कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन हो बहुत बड़े मूर्ख। राजा चौंका, हम मूर्ख कैसे? बोले संसार का सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रहे हो, और प्रश्न जिससे कर रहे हो उसको न कोई आसन न कोई व्यवस्था, तुम्हें इतनी भी तो शर्म होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, रुको रुको, बुलाया अपने मंत्री को, महाराज जल्दी व्यवस्था कराओ। तुरंत चौकी लग गई। बोले नहीं, चौकी इस पर बैठिए। बैठ गए। तो बताइए। बोले कितने मूर्ख हो, हम इतनी दूर से चल के आए, न पानी पूछा न अन्न पूछा, और इतना तो कम से कम तुम्हारे पास शौर होना चाहिए। तुरंत व्यवस्था होने लगी। बोले नहीं, अन्न तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ पिएंगे जरूर। क्या पियोगे महाराज? बोले दूध ही मंगा दो। और दूध लेके आए कटोरा में। अब वो बालक बार बार उंगली डाले उसके अंदर, बार बार। राजा ने कहा पागल हो क्या कर रहे हो? बोले मेरी माँ ने कहा था कि घी मत खाना, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो मैंने सुना है कि दूध के अंदर घी है, तो वही मैं टटोल के निकाल रहा हूँ। निकाल दूं तो ठीक है, नहीं तो ये दूध के साथ घी चला गया तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो बार बार टटोल रहा है। राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि दूध में घी है कि नहीं। बोले होता तो मैं ऐसा क्यों करता, मैं तो टटोल रहा हूं। अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो बता दो किस कोने में है घी, मैं निकाल दूं। बोले इसके कण कण में घी व्याप्त है। बोले राजन, जिस तरह से ये दूध के कण कण में घी व्याप्त है, इसी तरह परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है। दिखता क्यों नहीं? बोले दूध में दिख रहा है। तू कह रहा ना घी है, तो ये सच है, हर व्यक्ति जानता है कि दूध के अंदर घी है, तो दिख क्यों नहीं रहा है? अरे एक बात बताओ, जब अर्जुन जैसा वीर वो नहीं देख पाया, जब भगवान ने ददामी, दे रहा हूं तुम्हें दिव्य चक्षु, और उस चक्षु से देखा तब वो कुछ समझ पाए, तो हम इन चर्म चक्षुओं से समझ पाएंगे क्या? राजा ने कहा बालक इसके कण कण में है, तो घी क्यों नहीं दिख रहा? बोले इसे पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसमें दही का जोरन डालना पड़ेगा, फिर वो जम जाएगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, फिर नवनीत निकलेगा, फिर उसको गर्म करेंगे आग पर, तब जा करके घी दिखाई देगा। बालक ने कहा इसी तरह इतनी व्यवस्थाएं हैं, भक्ति की आंच पर उसे पकाओ, गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो, और दीक्षा रूपी जो मंत्र दिया है उसका जोरन डाल दो, फिर वो जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन जब स्थिर हो जाए तो उसको मथानी से मथो, और मथ जब दोगे तो उसके अंदर से जो तत्व है वो बाहर आ जाएगा, और आपकी आंखों के सामने नयन गोचर हो जाएगा। बहुत खुश हो गया, ताली बजाया राजा ने, वाह वाह क्या बात है।